हम लोग क्यूबिक सिस्टम के बारे में देखे थे कि जो लैटिस पॉइंट्स की जगह है वो कहाँ कहाँ पर है। आज हम और कुछ बातें करेंगे डिस्टेंस से रिलेटेड, है ना। डिस्टेंस से रिलेटेड बातें करते हैं आज हम। अभी मैंने यहाँ पर पार्टिकल नहीं रखे हैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर मैं पूछूं आपसे एज लेंथ ए, तो आप कहेंगे एज लेंथ हमने जो मानी है क्यूब में वो ए है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जैसे एक फेस ले लीजिए कोई सा भी, ये वाला एक फेस है, पूरा स्क्वायर फेस एज्यूम करना है इसको, 3D में देखना है। ऐसे देखो, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिखना चाहिए ना। तो ये लेंथ अगर मैं पूछूं आपसे, ये दोनों बराबर लेंथ है, वो सिर्फ 3D की वजह से ऐसा लग रहा है कि अलग अलग है। तो अगर ये लेंथ होगी तो पहले तो अगर ये a है और ये भी a है तो ये होगी आपको √2a, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। इसको हम बोलते थे फेस डायगोनल। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इन ए क्यूब, आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम ही नहीं है, तो √2 है, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है बॉडी डायगोनल की, तो बॉडी डायगोनल की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक आपकी डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस हमें पता ही है √2 है, ये भी है ना। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, आपकी ये वाली बॉडी डायगोनल की लेंथ भी निकल जाएगी। तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इक्वल टू √3a। डायग्राम से भी कर सकते हैं, रूम से भी हम कर सकते हैं। रूम की जो लेंथ है आपने a ली है, तो अगर आप किसी भी फेस को देखें, यहाँ से इस फेस को देखें, अगर ये a है और ये a है तो ये लेंथ कितनी आती है, √2 है। तो इसको हम फेस डायगोनल बोलते हैं। इस दीवार का जो ये वाला हिस्सा है ये फेस डायगोनल है। और जब बॉडी डायगोनल की हम बात करते हैं तो वहाँ से सीधा नीचे जाइए, उस कोने पर नीचे आना है ना, उस कोने पे, अपोजिट कोने पर। तो आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस a है और यहाँ से जो नीचे ज़मीन से जा रही है वो √2 है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा दीजिए, तो बॉडी डायगोनल तो हमेशा √3 आएगा। तो ये तीन जगह सबसे ज़्यादा यूजफुल ये भी है कि एज लेंथ जो है क्यूब की वो a है, फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो √2 है और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है वो √3 है। ये यूज टू हो जाना चाहिए। कोई भी पूछे आपसे नींद में उठा के भी कि भाई एज लेंथ कितनी है, तो a है। फेस डायगोनल की लेंथ कोई भी पूछे √2 है, बॉडी डायगोनल पूछे √3 है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये करके आप देख सकते हैं, एक बार करेंगे तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है। खुद से करते हैं तो क्लियर होता है, याद करने रटने से इनको कुछ नहीं होता, याद रखिएगा बात। अच्छा, अब हम क्यूब में तीन तरह की हमारे पास, अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जैसा कि अगर हम क्यूबिक में देख रहे हैं, अगर किसी क्यूब में आपके पास सिर्फ कॉर्नर पे आप लैटिस पॉइंट है, अभी आप लैटिस पॉइंट लीजिए, आप स्फेरिकल एटम या आयन इन पे बाद में रखेंगे, अभी तो इनके सिर्फ सेंटर यानी कि न्यूक्लियस को डिनोट करना है। तो न्यूक्लियस तो छोटे छोटे से होंगे, फिर भी मैं थोड़े बड़े बना रहा हूँ न्यूक्लियस भी, ताकि वो विजिबल हो जाए। तो ये जो न्यूक्लियस है ये कॉर्नर्स पर है। आप जानते हैं कि ये तो कॉर्नर है, कॉर्नर है। तो फर्स्ट, अगर लैटिस पॉइंट या जो स्फेरिकल आप एटम आयन जो भी या रखेंगे, अगर वो कॉर्नर पे हैं और कहीं पर भी नहीं है क्यूब के अंदर, तो उसको बोलते हैं सिंपल और या फिर प्रिमिटिव। तो अगर मैं क्यूब में बात करूं तो क्यूब क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक, या ठीक है ना, ये पहला। अब दूसरा, अगर मैं इसी में
कोने तो रखूंगा ही रखूंगा, कॉर्नर भी लूं, ये कॉर्नर है हमारे, 8 कॉर्नर हैं, इन पर एटम रखे ही रखे हैं, आयन रखे ही रखे हैं, स्फेरिकल अभी रखेंगे। अभी तो हम लेटिस पॉइंट बना रहे हैं कि अभी हम सिर्फ एक जानते हैं कि ये पॉइंट्स बनाए हमने तो, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये जो बॉडी है, क्यूब है ये, इस क्यूब का सेंटर यहाँ पर कहीं पर आएगा, ऐसे देखो तो, या ऐसे देखो आप तो भी ऐसे दिखेगा आपको, 2 प्रोजेक्शन दिखेंगे आपको, एक इधर का प्रोजेक्शन और एक इधर का प्रोजेक्शन। तो उसका सेंटर आप इधर से मानेंगे तो यहाँ होगा, इधर से भी मानेंगे तो भी लगभग वहीं आएगा। तो ये आपका बॉडी सेंटर है। व्हाट इज दिस? बॉडी सेंटर। और ये क्या है? कॉर्नर। तो इस वाले को हम बोलते हैं, देखिए अगर पार्टिकल कॉर्नर्स पे तो होने चाहिए, हर केस में कोने पे तो होना ही होना है, उसके स्टार्टिंग में ही कोना तो बेस लेना ही है। उसके अलावा देखना है कि अगर बॉडी सेंटर पे भी है तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब क्यूबिक होगा तो क्या बोल देंगे? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप समझ लीजिए क्यूबिक पढ़ना है हमें आगे, तो आगे मैं इसको BC, और अगर मैं क्यूबिक लगा दूंगा तो एक C और लगा दूंगा। जैसे सिंपल है, क्यूबिक होगा तो सिंपल SC, ऐसे हम इनको लिखेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, अभी समझ में आ रहा होगा आपको। अब और क्या पोजीशन बन सकती है आप बताइए? अभी क्यूब में और बहुत सारी जगह है हमारे पास रखने के लिए। अगर कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर तो लेने ही, हर केस में कॉर्नर तो आने ही है, बिल्डिंग ब्लॉक है कॉर्नर, तो बिना कॉर्नर के तो काम होगा ही नहीं। ये कॉर्नर रख दिए मैंने 8। अब मैं चाहता हूं कि इनके फेस सेंटर पे मैं पार्टिकल रखूं। अच्छा, फेस सेंटर कितने होते हैं जरा सा वापस से एज्यूम करें, A B C D, A डैश D डैश B डैश C डैश, दिख रहे हैं आपको? ये एक ऊपर का फेस, एक नीचे का फेस, लेफ्ट राइट, ठीक है, एक ये वाला फेस और ये अपोजिट, 6 फेस आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि मुझे फेस सेंटर पे पार्टिकल रखने हैं तो सबसे पहले तो फेस सेंटर कितने हैं? 6 हैं। दिस इज फेस सेंटर, ठीक है ना। ये कॉर्नर तो कॉर्नर की जगह है ही है। और तो ये फेस सेंटर 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। अब 5 कौन सा है? इस वाले का भी तो सेंटर आएगा और इस वाले का भी सेंटर आएगा, ठीक है ना। लेकिन बॉडी का सेंटर नहीं है यहाँ पर, यहाँ बॉडी का सेंटर यहाँ आता है, देखो आप, वो नहीं लेना है, बॉडी सेंटर नहीं लेना, सिर्फ फेस के सेंटर लेने हैं। तो फेस सेंटर आपके पास 6 है और कॉर्नर है, तो ऐसी यूनिट सेल को आप बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको FC लिखते हैं। अगर क्यूबिक होगा तो FCC लिख देंगे, फेस सेंटर क्यूबिक, क्यूबिक का भी C आ जाएगा। तो ये 3rd है। 4th देखिए आप, अगर ये आपके पास यूनिट सेल है ना, और ये कॉर्नर तो है ही आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हो गए। अब सिर्फ 2 अपोजिट फेस, या तो ये और ये ले लो या ये और ये ले लो। तो मेरे को अपोजिट फेस, चलो ये अच्छा लग रहा है, एक तो ये फेस सेंटर और ये 2 फेस सेंटर। सारे फेस सेंटर लिए थे तो फेस सेंटर यूनिट सेल था, लेकिन आप सिर्फ 2 ही ले रहे हो, बाकी 4 तो आपने छोड़ दिए और वो पे अपोजिट। तो फिर ये नाम कुछ डिफरेंट नहीं आएगा क्या? फेस सेंटर तो लिए लेकिन अपोजिट, अपोजिट, और वो भी सिर्फ ओनली 2 अपोजिट फेस सेंटर, ये आपने कहा है बस। तो कॉर्नर है इसे आपके पास। अच्छा, कॉर्नर हमेशा 8 आ रहे हैं, देख लो आप कहीं भी। और ओनली 2 अपोजिट फेस सेंटर, तो इसका जो नाम है वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यूब के अंदर ये नहीं होती है, इसलिए क्यूब में तो ये नहीं मिलेगी अपने को, ये और
क्रिस्टल्स में मिलती है। तो ये वाली बातें हमने कर ली, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल और प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर्स। अगर कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर पे भी है तो फिर बॉडी सेंटर, यानी कि उस कोने को तो हम ले ही लिया अपन ने को बेसिक में, है ना। बॉडी के सेंटर पे भी है, कोना तो होगा ही होगा हमेशा, तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंट्रिक। और अगर फेस के सेंटर पे भी होगा तो फेस सेंट्रिक, और अपोजिट फेस पे होगा तो एंड सेंट्रिक। याद रखिएगा ये। बाकी कॉर्नर तो ऑलवेज आएंगे ही आएंगे, बिना कॉर्नर के तो यूनिट सेल बनेगी ही नहीं। अच्छा, ये बातें हो गई। थोड़ा मैं आपसे और प्रैक्टिकल बातें कुछ कर लूँ, ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि लैटिस पॉइंट्स, इन क्यूबिक यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट कहाँ पर है? अगर मैं बोलूं कि सिंपल क्यूबिक है तो आप कहेंगे सर लैटिस पॉइंट जो है आप बना दीजिए कॉर्नर्स पे, और कहाँ पर आएंगे? लैटिस पॉइंट्स एट 8 कॉर्नर्स, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक, एससी का मतलब क्या है? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में आपके पास जो लैटिस पॉइंट है वो 8 कॉर्नर्स पर है। सेकंड, अच्छा आप पहले से जानते भी हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब आप बताइए बॉडी सेंटर क्यूबिक सोचकर कि अभी थोड़ी देर पहले तो आप सर ने बनाया था, तो लैटिस पॉइंट्स कहाँ पर थे? 8 तो कॉर्नर्स थे और एक कहाँ पर था? जैसा कि नाम ही बॉडी सेंटर आपने बोला है, बॉडी सेंटर क्यूबिक कर दिया, और क्या एक पर्टिकुलर हमने क्यूबिक यूनिट सेल ले लिया है, तो उसका मतलब क्या कोने पर तो होना ही है, और बॉडी सेंटर का मतलब बॉडी पर भी होना है सेंटर पे, तो वो तो 1 ही होता है। तो यूनिट सेल में इसमें लैटिस पॉइंट कितने हो गए? ये 9 हो गए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एफसीसी के बता दो मुझे। एफसीसी में, अब एफसीसी लिख दिया मैंने, फेस सेंटर तो था ही हमारे पास, वो तो किसी में भी हो सकता था, लेकिन अगर हमने सी लिख दिया तो इसका मतलब हम क्यूब की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर क्यूबिक। तो लैटिस पॉइंट बताइए कहाँ पर थे? फेस सेंटर पे थे ना। कोना तो खैर अपने को लेना ही लेना है, उसको भूलना तो है ही नहीं ना, वो तो 8 कॉर्नर्स तो वो हमेशा ही रहने हैं। अब फेस कितने थे? फेस सेंटर कितने थे? 6 थे ना। क्यूब के अंदर फेस सेंटर आप देख सकते हैं कभी 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हैं, तो लैटिस पॉइंट कितने हैं? 14। यानी कि सिंपल क्यूबिक अगर हम लेंगे तो लैटिस पॉइंट हमारे पास 8 रहने वाले कॉर्नर्स पर। बीसीसी में 8 कॉर्नर के साथ एक बॉडी सेंटर हो जाता है, 9 हो गए। फेस सेंटर में 8 कॉर्नर के साथ ऑल द फेस सेंटर, नाम में ये फेस सेंटर, तो 6 फेस सेंटर है, तो 8 + 6 14। ये चीज़ें हमें 1-2 बार ऑब्जर्व करनी होती है, उसके बाद ये यूज टू हो जाती है, बस करनी पड़ेगी लेकिन। अच्छा, अब अगर मुझे लैटिस पॉइंट दिए गए हैं तो लैटिस पॉइंट जो है, मान लीजिए कोना है, अब कॉर्नर पे मैंने एक पॉइंट बना दिया सेंटर। अब उस सेंटर पे मुझे एक बहुत बड़ा एटम रखना है, बहुत बड़ा एटम, इतना बड़ा एटम कि वो लगभग इसकी हाफ डिस्टेंस तक आ जाए, बहुत बड़ा एटम है। लेते हैं उसको भी, कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी बात यही है अपना कोर्स में जो है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट क्यूबिक यूनिट सेल एट लैटिस पॉइंट्स। ठीक है ना। अब थोड़ा 3D की बात हो जाएगी, तो जरा एक में ही आप समझिएगा, मैं उसी को बार बार समझाऊंगा रब करते हुए। पहले ये मेरे पास है
लेटिस पॉइंट मैंने बना दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कॉर्नर्स। तो सबसे पहले कॉर्नर की बात करें। मान लीजिए मुझे कॉर्नर पर एटम रखना है। ये मैंने एक एटम, बहुत बड़ा एटम रख दिया है। और एटम कैसा है ये 3D में एटम कैसा होगा? स्फेरिकल, स्फेरिकल, जिसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा मैंने एक एटम यहाँ रखा है और इतना ही बड़ा एक एटम मान लीजिए मैंने यहाँ भी रख दिया है, ठीक है ना। ये एटम है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि इस एटम का कितना हिस्सा, जब एक स्फेरिकल एटम रखें तो इस क्यूब के अंदर आ रहा है। आप कहेंगे सर जैसा कि ये एक क्यूब इधर है तो आप एक काम कीजिए, एक क्यूब इधर बना लीजिए आप, ठीक है ना। ऐसा ही क्यूब आप इधर बना लीजिए, एक ये सेम क्यूब इधर बन जाएगा। एक क्यूब आप, ये छोटा सा क्यूब दिख रहा है ना, एक यहाँ बना लीजिए आप पूरा क्यूब एक, और एक उसके पास बना लीजिए। 4 ही आएंगे। मैं कहूँगा 4 क्यों आएंगे, सिर्फ 4 ही क्यों आएंगे बताइए। 4 तो आपने आधा जो कटा हुआ है वो लिए हैं, इसका आधा हिस्सा जो आगे की तरफ है उसमें भी तो जा रहा है थोड़ा हिस्सा 1/4, और 1/4 इसके ऊपर जो होगा क्यूब के, ये 4 तो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। एंगल अगर 90 है, सारे 90 अगर डिग्री एंगल होंगे तो आपको पता लग ही रहा है कि 4 तो यहाँ पर ही कट गए। 90 एंगल से 4 आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 4 इसके मान लीजिए ऊपर भी तो आएंगे 4। कैसे आएंगे? अब जैसे आप अगर इसको क्यूब मान लीजिए फिलहाल, अब क्यूब एग्जैक्ट क्यूब मिलना तो पॉसिबल है नहीं। ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर दिख रहा है आपको। अब मैं यहाँ पर एक बड़ा सा आइटम रखना चाहता हूँ। बड़ा आइटम भी नहीं मेरे पास, छोटा आइटम है, ठीक है ना। ये आइटम है, अब मुझे इसको ढक देना है हर तरह से। ये गोल आइटम है, इसको ढक देना है। तो आप कहोगे सर एक बॉक्स यहाँ ऊपर रख दीजिए आप, ठीक है ना, ढक जाएगा ना। एक बॉक्स इधर रख दीजिए और एक उसके ऊपर भी रख दीजिए, ठीक है। फिर इधर का हिस्सा है, वहाँ क्या कहोगे आप, सर एक बॉक्स इधर भी रख दीजिए, उसके ऊपर भी रख दीजिए। फिर थोड़ा सा हिस्सा उधर जाएगा तो एक बॉक्स इधर रख दीजिए। इसका कुल मिलाकर ये है कि अगर मुझे इस कॉर्नर पे जो एटम है उसको कंप्लीटली कोई देख ना पाए, उसको इस तरह से उसको गायब करना है। एटम तो है इस कोने पे बहुत बड़ा और गायब करना है, तो कितने यूनिट सेल लगेंगे? इसके ऊपर एक, इसके इधर एक, ऊपर 2, तो यानी कि 4 तो यही हो गए, और एक इधर इसके साथ वाला, एक उसको ऊपर से ढकने के लिए, और एक इधर और एक इधर। तो यानी कि कॉर्नर का जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन एक के हिस्से में कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर जब 8 से बट रहा है तो एक के हिस्से में 1/8 आ रहा है। तो ये फिक्स रखना, इसको बदलना नहीं है। इसका और आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। रूम, अभी रूम आपको दिख नहीं पा रहा है क्योंकि मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, वरना मैं रूम से आपको पूरा समझा देता, ठीक है। तो आप रूम से अगर एक बड़ा सा आइटम सोचेंगे तो आप अपने आप सोच लेंगे कि एक बड़ा सा स्फेरिकल एक कोना फोड़ दिया मैंने, उस कोने को फोड़ के एक बड़ा सा मैंने आइटम रख दिया स्फेरिकल, तो मेरे को 1/8 हिस्सा इधर आएगा और 4 कमरे जो इधर हैं सबको 1/4 आएगा, और फूटा तो ऊपर से भी है ना, तो उसका ऊपर भी जाएगा, तो वो भी 4 रूम होंगे। यानी कि जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, contribution of each corner in cubic unit cell is always, एक बार आप फिक्स कर दीजिए, is always 1/8, यानी कि इसका हिस्सा आपको 1/8 मिल रहा है। अच्छा, एटम तो मैंने मान लीजिए इसी क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, एटम तो मैंने 8 ले रखे हैं ना, सॉरी लेटिस पॉइंट तो मैंने 8 ले रखे हैं, तो सब पर ही मुझे एटम रखना है, ठीक है। तो इफेक्टिवली अगर मैं एटम देखूं इसके अंदर कि कितने एटम रखने में, तो दिखने में तो 8 एटम दिखेंगे इस यूनिट सेल से, लेकिन वो सारे के अंदर रहेंगे क्या, उनके हिस्से बाहर भी रहेंगे। तो इफेक्टिव एटम्स, इसको बाद में नाम भी देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। अब जब डिजिटल क्लास है तो कम समय में हमें ज़्यादा चीज़ें सीखनी चाहिए, अच्छा रहता है।
इसलिए समझ रहे ना आप, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z बोलते हैं। तो मैं बोल ही रहा हूं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है कि एक्चुअली आपके इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं। आप कहेंगे सर 8 दिखने में तो 8 है, लेकिन पूरा पूरा हिस्सा उनका नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर 8 है तो सही, कॉर्नर 8 है, लेकिन एक कॉर्नर का हमारे पास इस यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 ही कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आया बात समझ में? यानी कि इसके लिए Z कितना हुआ? अगर आप सिर्फ कॉर्नर से Z निकालना चाहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना चाहते हैं 8 कॉर्नर से, एक कोने का 1/8 है। आप तो ये समझ लीजिए बस, जितने कोने हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 ही कोने होते हैं, वो अलग बात है। कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल तो बदल भी सकते हैं। मैं कहूँ मेरे पास तो एक गिर गया, मेरा एक एटम एक गिर गया, तो आप कहोगे सर एक गिर गया क्या, तो बाकी का भी कंट्रीब्यूशन तो फिक्स है 1/8 है। आपके पार्टिकल अगर 7 है तो आपका और नुकसान हो गया, 7 × 1/8 आएगा। मैं कहूँगा 3 गिर गए मेरे, तो इसमें से 3 है ही नहीं, गायब है, होते भी है, 3 मिसिंग है, 1 2 3 मिसिंग है। अब बताओ कि मेरे पास कितने आइटम हैं, तो आपका हुआ है सर कंट्रीब्यूशन फिक्स है 1/8, आप जितने आइटम है ना उनसे मल्टीप्लाई कर दो, आप 5 से कर दो। ये IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ें समझनी है, बदल देगा वो। हकीकत में ऐसा होता नहीं, IIT में हो करेगा वो, यहाँ कभी 5 आइटम कर देगा, कभी 6 कर देगा, कभी 4 कर देगा। तो आप तो कंट्रीब्यूशन रख लीजिए कॉर्नर का कि हमेशा फिक्स 1/8 है। फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लल्लू हो जाएंगे, कुछ ही नहीं रहेगा उनमें, सीधी बात ये है। बस ये पता है तो फिर वो क्वेश्चन से अपन खेलते हैं, और ये पता नहीं होता तो क्वेश्चन हमसे खेलते हैं। ये हमें देखना है कि एक बार बेसिक हमारे कैसे हैं। अच्छा ठीक है ना। तो अब मैं तुमसे कहूं कि बॉडी सेंटर, अगर एटम उसी में देख लेते हम चाहे तो, अगर वहां पर मुझे एटम रखना है, पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। सर आप बोल रहे हो बॉडी सेंटर यानी कि बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर अगर हम एटम रखेंगे तो उसको तो इसी क्यूब ने काम पूरा कवर कर लिया ना, दूसरे रूम वाला कौन सा देख पाएगा अगर खिड़कियां लगा देंगे तो। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, एटम बिल का सेंटर ऐसा रहेगा, गोल गोल से एटम रख देंगे। तो पार्टिकल प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर ऑलवेज हैव कंट्रीब्यूशन। कितना होगा कंट्रीब्यूशन? 100% होगा कंट्रीब्यूशन। 100% का मतलब 1 है, 1 ही होता है तो 1 का 1 ही होगा। अच्छा एटम भी 1 होता है, सेंटर भी 1 ही होता है, और कंट्रीब्यूशन भी 1 ही होता है ना। इनको रटना नहीं है, समझना है सबको, बस वो याद अपने आप याद हो जाते हैं अपने आप ही। तो अगर बॉडी सेंटर पे ठीक है तो उसका अब पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑलवेज हैव कंट्रीब्यूशन। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बताओ मुझे, सोचो, लेकिन सोचने का समय लो, है ना। कितना कंट्रीब्यूशन रखेगा फेस सेंटर? सर थोड़ा हम सोच लेते हैं, बना लेते हैं, एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। पहले तो 2 तरीके हैं, एक तो डायग्राम बनाकर भी है और एक हम रूम को विजुअलाइज करके भी करेंगे। हम 2 तरीके से करेंगे। और अगर हमारे पास कोई मैच बॉक्स है तो मैच बॉक्स इकट्ठे कर लेंगे घर में और उससे चेक करेंगे। मैच बॉक्स का जो बॉक्स होता है ना 10 मैचेस का, इस तरह का बॉक्स, उससे भी सारे काम हो जाते हैं। बहुत तरीके हैं, एक चीज़ को अगर 10 तारीख समझे हुए ना तो कहाँ बच के जाएगी वो। ठीक है, ये सेंटर है आपका, ठीक है। यहाँ पर एटम रखा हुआ है गोल सा, ठीक है ना। तो क्या ये पूरा हिस्सा इसका ही है क्या? नहीं सर, आपने ये जो क्यूब रखा है, आपने इसके फेस पे एटम रखा है, वो भी गोल। ये रहा गोल एटम, इस गोल एटम का आधा हिस्सा नीचे है तो आधा हिस्सा ऊपर भी है। तो कितना बॉक्स लगा दोगे? एक ही बॉक्स, ये बस खत्म हो जाएगा। ये एक बॉक्स के अंदर ढक गया है तो 2 बॉक्स के अलावा बॉक्स की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करूं, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन बात करूं, तो आप कहेंगे सर 1/2 होगा। तो मैं कहूंगा Z कितना होगा ड्यू टू फेस सेंटर। आप कहोगे सर फेस सेंटर पे जो एटम होते हैं वो 6 होते हैं, सबको अलग अलग। देखो Z का नाम मालूम है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो मैं कह रहा हूँ ड्यू टू फेस सेंटर्स, अगर इफेक्टिव नंबर देखना है तो 6
और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2 यानी कि 3। यानी कि अगर आप सिर्फ एक कॉर्नर्स को एज्यूम करो अलग से क्यूब में, तो कॉर्नर्स अगर 8 हैं तो एक रूम में उनका कंट्रीब्यूशन कुल मिलाकर 8 × 1/8 यानी कि 1 एटम ही क्यूब के अंदर आता है उसका। अगर बॉडी सेंटर की बात करें तो एटम भी एक ही होगा और कंट्रीब्यूशन भी पूरा पूरा होगा, क्योंकि एटम भी एक ही है तो कंट्रीब्यूशन भी पूरा पूरा ही है। और अगर फेस सेंटर की बात करें तो फेस तो हमारे पास 6 होते हैं और कंट्रीब्यूशन उसका है 1/2, तो 6 फेस सेंटर है और कंट्रीब्यूशन 1/2 3। तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपको कहाँ से मिल रहा है? फेस सेंटर से, या आप समझ लीजिए क्यूब में। यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम फेस पर एटम रख रहे हैं तो मिल रहा है, क्यूब के अंदर 3 आ रहे हैं, कोने से 1 मिल रहा है, बॉडी सेंटर से 1 मिल रहा है और फेस सेंटर से 3 मिल रहे हैं। तो ये बातें माइंड में होनी चाहिए। अभी देखेंगे कि इसमें बेनिफिट अपने आप ये निकल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गई है। अब आईआईटी में क्या करता है, वो इतने पे नहीं रुकता। चलिए नीट में तो इतना काम बहुत हो गया, मान लीजिए मेंस में भी चलो मान लेते हैं कि इतना काम बहुत हो जाता है, पर एडवांस में थोड़ा और विजुअलाइजेशन की जरूरत आपको पड़ती है। तो अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट एज सेंटर, एज सेंटर यानी कि जैसा कि ये क्यूब है, क्यूब बहुत सारे बनाने पड़ रहे हैं यहाँ पर क्यूब क्यूब ही है हमेशा, ये याद रखिएगा कि एक ही क्यूब को बार बार बना रहे हैं। ये आपका एक एज सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक पार्टिकल, एक स्फेरिकल पार्टिकल रख दिया। आप कहेंगे सर इसका कंट्रीब्यूशन कैसे देखना है, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा, कैसे पता लगाएं इसका कंट्रीब्यूशन। मैं कहूँगा देखो ये जो गोला है इसके पीछे के क्यूब को भी टच कर रहा होगा ये गोला 2, और ये फेस, अगर उन दोनों के फेस सेंटर हुआ ना ये, तो अगर इनके ऊपर 2 रख देंगे तो गोला कवर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। एक और तरीका देखिए आप, ये रहा आपका एज सेंटर और इस बार एज सेंटर पे आपने एटम आधा ऊपर आधा नीचे रखा, देखिए ठीक है ना, आधा इसलिए ऊपर रखा कि ऊपर के एटम भी आपको दिखें। तो मैं इसको कवर करना चाहता हूँ तो एक क्यूब तो ये लगेगा, एक क्यूब आप इधर से दबा दोगे इसको, है ना, और अगर इसको अंदर थोड़ा वो करना है अपने को, ठीक है ना, और आप कहोगे सर एक ऊपर भी लगाओ, थोड़ा सा ऊपर भी दिख रहा है देखो ये हिस्सा, तो एक ऊपर लगा दो और एक से बाजू में लगा दो। तो फिर इस एज सेंटर की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन ऑलवेज, कंट्रीब्यूशन थोड़ी चेंज होते हैं, 1/4। सोचिएगा 2 एग्जाम्पल, रूम का एग्जाम्पल लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये दीवार यहाँ से मैंने फोड़ दी बिल्कुल सेंटर से, बहुत बड़ा होल कर दिया इसमें। अब होल करो आप ऐसा स्फेरिकल होल करो, तो एक तो मेरे को हवा आएगी खाली खाली, एक मेरे ऊपर वाले पड़ोसी को भी हवा आएगी खाली खाली, एक मेरे नियर बाई वाले पड़ोसी को भी हवा आएगी खाली, और उसके ऊपर वाले को भी आएगी। तोड़ के देखो आप, यहाँ से आप तोड़िए, बड़ा गोल सा एक को बना दीजिए, 4 लोग लड़ने आ जाएंगे अगर यूनिफॉर्म ऐसे रूम है तो, है ना, 4 में से एक तो आप ही रहेंगे, है ना, तो टोटल 4 हो जाएंगे। तो एक के हिस्से में उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/4 आएगा। ये आपके एज सेंटर की बात हो गई। अच्छा, अब मैं कहूँ एज सेंटर की तो बात हो गई है, अब आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये बॉडी डायगोनल है, दिस इज बॉडी डायगोनल, अब मैं इस बॉडी डायगोनल के अंदर एटम रखता हूँ, बॉडी डायगोनल। अच्छा, बॉडी डायगोनल हमेशा कहाँ पर होता है? बॉडी डायगोनल इस कोने से उस कोना, तो ये तो सब कुछ रूम के अंदर ही है। अगर मैं यहाँ पर कोई पार्टिकल रखूँ तो वो तो अंदर ही रहने वाले हैं। तो बॉडी सेंटर या बॉडी डायगोनल, अगर इन पे मैं पार्टिकल रखता जाऊँ तो आप कहेंगे सर कंट्रीब्यूशन ऑलवेज वन ही रहने वाला है इनका, तो आप कितने भी रख दो। हाँ, यानी कि बॉडी डायगोनल पर अगर हम रख पाते हैं
पार्टिकल को तो उनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और अगर एस सेंटर पे रख पाते हैं तो कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। एक्चुअली यहाँ पर ये लैटिस पॉइंट नहीं है ना, दीज आर अदर देन लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट की तो हम बात कर चुके हैं, ये मैं थोड़ा सा और आगे की बातें बता रहा हूँ। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको हम वॉइड्स बोलते हैं।